सोल्जर 2, राइटर ज्योति अरोड़ा, एंकर नितिन दहिया। कतार में लगे दुश्मनों के नाम। कैसे मारा जाएगा जोजो को? वीरेंद्र अपने दोस्तों को इत्तला करेगा। प्रीति होगी विकी के प्यार में पागल। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। देश के लिए लड़ने के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालता है, जो अपने देश को बचाने के लिए अपोजिट देश के सैनिकों से लड़ भिड़ता है और फिर भी उस पर एक देशद्रोही होने का घटिया आरोप लगाया जाता है, वो प्रताप सिंह आज अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक जिंदगी तो जी रहा है, लेकिन फिर भी गुमनामी की गलियों में खोया हुआ था। दरअसल बड़े पर्दे पर जब ये मूवी आई थी, तब इसकी कहानी में भी विकी मतलब बॉबी देओल अपने पिता प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबरॉय की मौत और अपमान का बदला लेने निकल पड़ता है और अपने बाप के कातिलों को मारने के लिए अपने ही दुश्मन की बेटी प्रीति यानी प्रीति जंटा को अपने प्यार के जाल में उलझाता है। लेकिन बाद में उसको प्रीति से सच में प्यार हो जाता है और एक एक करके वो अपने दुश्मनों को जान से मार देता है। लेकिन हमारी कहानी में ट्विस्ट ये है कि प्रताप सिंह अभी जिंदा है और उसने अपने बेटे विकी को इतना काबिल बना दिया है कि वो आज शहर के नामी आदमियों में गिरा जाता है और अपने एक दुश्मन जसवंत को मार चुका है और अब उसके बेटे जोजो की बारी है। तो चलिए देखते हैं अब विकी जोजो को कैसे मारता है। तुम फिक्र मत करो बेटा जोजो, तुम आराम से घर जाओ और मैं पुलिस को यहाँ से फोन करके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम करवाता हूँ। वीरेंद्र ने जोजो को तसल्ली देते हुए घर भेजा, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी डरा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने अपने घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और एक कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने सोचा, पापा को जिसने भी मारा उससे पापा की दुश्मनी होगी और मैं क्यों फालतू में इतना डर रहा हूँ। और ये सोचकर वो एकदम नॉर्मल हो गया और अपनी मस्ती में डांस करने लगा और उसी रात एक पार्टी में चला गया। वापिस आते हुए वो नशे में था और गाड़ी भी ठीक से नहीं चल रही थी और उसकी गाड़ी का पीछा एक गाड़ी कब से कर रही थी, पर जोजो को इसका होश नहीं था। एक सुनसान जगह आते ही पीछे वाली गाड़ी ने जोजो की कार को धक्का मारा। उसकी गाड़ी संभलते संभलते रह गई। फिर आगे जाकर मौका पाते ही पीछे वाली गाड़ी ने जोजो की कार को घसीटा और एक खाई तक ले जाते हुए उसे नीचे धकेल दिया। और फिर एक कॉल विकी मल्होत्रा के पास जाता है। हेलो बॉस, काम हो गया है। इतना कहकर दोनों तरफ से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और अगली सुबह फिर से पेपर में न्यूज की हेडलाइन बना जोजो वीरेंद्र सिन्हा देखता है। अपने दोस्त और अपने बेटे की मौत के बाद वीरेंद्र अब डर चुका था और उसका डर पसीना बनकर बहने लगा था और उसकी ये हालत देखकर प्रीति भी टेंशन में आ चुकी थी। पापा, ये क्या हो गया आपको? आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपकी क्या गलती है इसमें? और मैं अब ऑफिस जा रही हूँ और आप अपना ध्यान रखना, लेकिन कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना पापा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर भी वीरेंद्र को चैन नहीं पड़ रहा था और प्रीति के जाते ही उसने सबसे पहले अपने बाकी के दोस्तों को कॉल करना शुरू किया और सबसे पहले कॉल उसने अपने दोस्त बलदेव उर्फ शरद सक्सेना को किया और अभी तक की सारी घटना बताई। तू क्यों इतना डर रहा है बे? जसवंत की होगी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी, तो उससे हमें क्या खतरा हो सकता है। दूसरी ओर से बलदेव ने वीरेंद्र को टेंशन फ्री होने को कहा और बाद में आकर मिलने को कहा। ऑफिस में प्रीति के एंटर होने के बाद से विकी ने उसको अपने कैबिन में बिठा कर रखा था और जानबूझकर उसकी तारीफ किए जा रहा था। तुम जैसी टैलेंटेड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम जितनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो उससे तो तुम एक दिन जरूर बहुत आगे तक जाओगी। और प्रीति बाद में अपने कैबिन में चली गई और मन ही मन विकी के बारे में सोचने लगी कि कितना हैंडसम बॉस है यार, कितना अच्छा हो अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड हो तो। और ये सोचकर स्माइल करने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।